आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं बाली से। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जुड़ गए हैं। प्रणय, प्रधानमंत्री का ये पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है वो भी बताइए, और हमने तस्वीरें भी देखी किस तरीके से जोरदार तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ एयरपोर्ट पर। प्रणय, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो दोबारा हम प्रणय से बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए पहली तस्वीर इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, और बाली के महाबली इसलिए भी कहा जा रहा है, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं बार बार, नरेंद्र मोदी की, भारतीय प्रधानमंत्री की पूरी दुनिया में ऐसी छवि है, एक वर्ल्ड लीडर की। और कई मौकों पर हमने देखा है कि विश्व के तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष अलग अलग देशों के, चाहे वो कोई महाशक्ति ही क्यों ना हो, वो बहुत ही गंभीरता के साथ भारत की बात सुनते हैं। और जो अभी पूरी दुनिया में हालात बने हैं, जिस तरीके से युद्ध जैसे हालात बने हैं, जो उन्माद की स्थिति थी, वैसे में भारत तटस्थ रहा, किसी भी महाशक्ति के साथ खड़ा नजर नहीं आया, और सीधे तौर पर यह संदेश दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि हम किसी भी युद्ध का समर्थन नहीं करते, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं। इसीलिए प्रधानमंत्री की बाली यात्रा महत्वपूर्ण है कि जब वो मिलेंगे अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से, तो क्या इस युद्ध जैसी स्थिति को खत्म करने की दिशा में कोई महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि इसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके के आर्थिक हालात बन रहे हैं, देश भर में ही नहीं पूरी दुनिया भर में आप देख रहे हैं, न सिर्फ आर्थिक मंदी है बल्कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं, बहुत बुरे हालात बने हुए हैं। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, क्या रहने वाला पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का बाली में? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बाली पहुंच चुके हैं और बाली के अंदर उनका जो मुख्य कार्यक्रम है वो कल सुबह से शुरू होगा। कल सुबह जो G20 के शिखर बैठक है उसकी औपचारिक शुरुआत होगी। उसमें प्रधानमंत्री मोदी 3 सत्र के अंदर शामिल होंगे। पहला सत्र जो फूड और एनर्जी का है, जिस तरीके से कोरोना महामारी से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया भर के अंदर चाहे अनाज का संकट हो, चाहे ईंधन की किल्लत हो, ये तमाम मुद्दे देखे जा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से G20 के एजेंडा में ये एक प्रमुख मुद्दा है जो बातचीत की मेज पर होगा। तमाम विश्व के नेता जुटेंगे, इस मुद्दे के ऊपर बातचीत होगी। साथ ही कोरोना महामारी के बाद स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण मुद्दे के तौर पर उभरा है, तो किस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में फंडिंग बढ़ाई जाए, ये भी मुद्दा होगा। और प्रधानमंत्री मोदी उस सत्र के अंदर भी शामिल होंगे, और उसके साथ साथ जो दोपहर का भोज होगा नेताओं का, उसके अंदर प्रधानमंत्री की शिरकत होगी। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का होने वाला है, वो कम्युनिटी इवेंट हो रहा है, यानी बाली के अंदर रहने वाले भारतीय समुदाय से उनके संवाद का कार्यक्रम होगा। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय समुदाय के लोग अभी भी यहां पर उनके इंतजार के लिए, स्वागत के लिए, क्योंकि अब से चंद मिनट के अंदर प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो यहां पहुंचने वाला है इस रिसोर्ट के अंदर, जहां वो अगले 45 घंटों तक रुकेंगे। यही उनका स्थान होगा, और इसलिए यहां पर भारतीयों के अंदर काफी उत्साह है। और जिस तरीके से हमने पहले भी बात की थी, आप लोग कब से इंतजार कर रहे हैं? 1 घंटा से सर, इधर 1 घंटा से, लेकिन 5 घर से 5 बजे से निकले हम। लेकिन पूरा उत्साह है, तो इसीलिए तो खड़े हैं। देखो यहाँ एक्साइटेड है। ये बनाया, यदि उत्साह न होता तो भाग जाते ना। झंडे, जो नारे हैं, गीत हैं, इन तमाम तैयारियों के साथ भारतीय समुदाय अखिलेश यहाँ पर मौजूद है। और पहली बार ऐसा मौका होगा कि प्रधानमंत्री भारत के समुदाय के साथ, भारतीय समुदाय के साथ बाली के अंदर अपना संवाद करेंगे, और कम्युनिटी इवेंट होगा। तो ये महत्वपूर्ण एक इवेंट होगा। और बाली के साथ भारत का सदियों पुराना नाता है, धर्म का नाता है, संस्कृति का नाता है, और अर्थ का भी नाता है। और इस लिहाज से भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बाली के बाद ही जो अगली शिखर बैठक होगी G20 की, वो दिल्ली में होने वाली है। और जो कुछ दिल्ली में होने वाला है उसकी जमीन प्रधानमंत्री मोदी यहीं से तैयार करने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए जो भारत की तरफ से G20 की थीम दी गई है, वन वर्ल्ड वन फ्यूचर, यानी जो शेयर्ड डेस्टिनी की बात भारत करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, यहां विश्व मंच से भारत ये करेगा। और आज जिस तरीके से G20 के लिए बाली डिक्लेरेशन तैयारी करने की जो कवायद चल रही है अखिलेश, उसके अंदर भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए भी उभर कर सामने आई, क्योंकि चाहे रूस के साथ बातचीत करने का मामला हो, उसके प्रतिनिधियों से बातचीत का मामला हो, या G7 के यानी पश्चिमी मुल्कों के साथ संवाद का मसला हो, भारत एक मध्यस्थ के तौर पर, एक प्रभावशाली आवाज के तौर पर G20 के मंच पर उभरा है। लिहाज से हर किसी की निगाह है इस बैठक में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।